कि मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल है। आइए मिलते हैं सोहन जी सोहल का। धन्यवाद भाई साहब, आदरणीय गोविंद जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्ते कहना चाहूँगा। और चूँकि ये गणगौर जो फेस्टिवल है, मेवाड़ फेस्टिवल है, ये पूरा उदयपुर मेवाड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर फेमस है। और यहाँ पर मेवाड़ की कला और संस्कृति का यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस त्यौहार के बारे में आप जैसे जानते ही हैं, गणगौर फेस्टिवल जो है, जो कुंवारी लड़कियां होती है वो गणगौर ईश्वर और गणगौर की पूजा करती है, तो उससे उनको मनपसंद वर मिलता है। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको उनके सुहाग की रक्षा के लिए इस गणगौर को उत्सव मनाया जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर ये जो फेमस है, और देश विदेश से इस मेवाड़ उत्सव का लोग इंतजार करते हैं। और आप देख सकते हैं, आप पूरे शहर के अंदर चहल पहल, सभी एक से एक। उदयपुर का एक कोई भी ऐसी नारी नहीं जो घर के अंदर हो, सब सवर के अब आई हुई है। और आने लगे, देखिए आप लड़के और हर एक के जो भी हमारे बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके चेहरे पे भी खुशी है। और इस अच्छे मौके को देखने के पूरा हिंदुस्तान आता है। और आपके चैनल के माध्यम कहना चाहूँगा कि भगवान जो भी लड़कियाँ, जो कुंवारी लड़कियाँ हैं, उनको इनका मनपसंद वर मिले। और जो सौभाग्य और जो सुहागन है, उनके हस्बैंड उनके अमर रहे, उनका सुहाग अमर रहे। और जो भी देखने वाले दर्शक हैं, सभी खुश रहे, मस्त रहे। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस जीवन को आराम से जिए। ये हाईकोटा न कर तेरा जीजा न कर मेरा, ये यही रह जाएगा। आज को जियो, मौज करो, मस्त रहो। और कभी भी अपने आप को उम्र का, मैं 65 साल का हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं 65, मैं लगता है कि मैं 10-15 साल का हूँ। और मेरी बीवी देखिए जरा गौर से इस लड़की को, इसको पूरा हमेशा इसको साथ रखता हूँ। और जीवन को मस्ती जीना चाहिए दोस्तों। बाकी हाई कोटे तो लगे ही रहेंगे। आपके चैनल में सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्चुअली मैं बहरूपिया कलाकार हूँ, तो आज गब्बर के लिए भी कह रहा था, अगर कल्पना करो कि यहाँ पर शोले के गब्बर सिंह आए तो क्या होता। अरे सांबा, ये आज बागोर की हवेली में क्या हो रहा भाई? सरदार गणगौर फेस्टिवल हो रहा है, और गोविंद जी और सर सभी की कवरिंग कर रहे हैं। अरे सांबा, सब उदयपुर के वासियों कान खोल के सुन लो। जो भी हमारे टूरिस्ट मेहमान आ रहे हैं, और लड़के और लड़कियां आ रही है, और जो बाहर से कलाकार आए, उनकी पूरी इज्जत करे और उनको पूरा सम्मान दे, नहीं तो खबर पूरी सजा देगा, पूरी। और गोविंद जी, आप भी कान खोल के सुन लो। पूरे गणगौर उत्सव पे जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसको दिखाकर रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को अगर तुमने नहीं दिखाया, तो आपको भी गब्बर पूरी सजा देगा, पूरी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वालका जी। आप जैसे कलाकारों ने इस वास्तव में अभिव्यक्ति के माध्यम से कहीं न कहीं देश और दुनिया को एक संदेश दिया है। दोस्तों, आप इस हवेली को देख रहे हैं, ये हवेली है ठाकुर अमरचंद बड़वा। एक ज़माना था यहाँ ठाकुर अमरचंद बड़वा, जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ रहा करते थे। और कहते हैं कि जब उनका अंत समय आया, मेवाड़ के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने त्याग, तपस्या और शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे, और उनके जीवन बड़ा ही कठिनमय था। उदयपुर में चारों तरफ दीवार बनाकर सुरक्षित उन्होंने ही किया था। और ऐसे वीर प्रतापी, जो कि शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान रखने वाले प्रतापी थे। और अंत समय जब उनका आया, तो आप देखिए कि उनके पास एक अपना कफन तक का इंतज़ाम नहीं था, वो भी नगरवासियों ने किया। ऐसे महान प्रतापी की हवेली थी, जिसे ठाकुर अमरचंद बड़वा बागोर की हवेली के नाम से आप जानते हैं। इतिहास में हम तो भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं। और आप अगर इतिहास की जानकारी रखते हैं, तो इस ठाकुर अमरचंद बड़वा के बारे में, इस हवेली के बारे में ज़रूर थोड़ा सा परिचय कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा मेवाड़ के त्याग और बलिदान, मेवाड़ के शौर्य, और मेवाड़ की कैसे रक्षा की थी चारों तरफ दीवार बनाकर। अगर कोई सीखना है तो ठाकुर अमरचंद बड़वा की इन हवेलियों से, इन दीवारों से आज भी पूछो, कण कण और रज रज में आज भी इतिहास भरा पड़ा हुआ है। तो आशा करते हैं मेवाड़ की इस धारा पे आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते रहेंगे और अपने जीवन को बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कलाकार का बहुत धन्यवाद।